प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। साइटिका आज के समय में तेज़ी से बढ़ती एक आम लेकिन सबसे तकलीफदेह दिक्कत यानी समस्या बन चुकी है। जाहिर तौर पर इसे बीमारी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बीमारी शायद इसके बाद वाले स्टेजेस है, ये एक सिम्टम्स में से है। तो ये कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है, कूल्हे, जांघ, पैर तक तेज़ दर्द, झंझनाहट इसमें कई बार होती है। कई बार ऐसा लगता है कि सुन्न एक हिस्सा हो चुका है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोस्चर, भारी वजन उठाना या रीढ़ से जुड़ी तकलीफें साइटिका की बड़ी वजह हो सकती है, बड़े सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आज प्रोग्राम हेल्थ और हम साइटिका के कॉजेस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आयुर्वेदा में साइटिका को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, तफसीली बातचीत करेंगे सहाजा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर टी.एल. श्रीनिवास के साथ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया ताकि सही इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक हम पहुंचा सके और इस दर्दनाक बीमारी से व्यूवर्स को भी और उनके रिश्तेदारों को भी दरअसल यहाँ पर निजात दिला सके। साइटिका क्या है और आयुर्वेदा में भी इसको साइटिका ही कहा जाता है या किस वे में इसको हम जानते हैं? साइटिका इज आयुर्वेद में गुद्रसी वातम बोल के बोलता हम इससे पहले भी बोला 80 टाइप्स ऑफ वाता रहता। वाता डिजार्डर बोलते पेन डिजार्डर्स, बॉडी में वाता एलिमेंट डिजार्डर हो गए तो 80 टाइप्स ऑफ डिजार्डर्स आ जाते, जिसको हम लोग दोष के नाम से जानते हैं। दोष के नाम से जानते तो वाता पित्त कफ में वाता का 80 टाइप्स ऑफ डिजार्डर्स रहता। उसमें मेनली क्या रहता बोले तो गुद्रसी वातम बोलते हैं इसको। ये वात में एक्चुअली क्या है बोले तो ये डिसीज नहीं होता। पहले फर्स्ट ज्यादा से ज्यादा आदमी सोचता ये डिसीज है बोल के, पहले ये डिसीज नहीं होता, ये एक सिम्टम। ये सिम्टम किसकी वजह आता बोले तो कमर में सयाटिका नर्व के ऊपर कंप्रेशन ज्यादा होने की वजह ये बीमारी आ जाता। ये बीमारी कंप्रेशन क्यों आता बोले तो ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते, बैठने की पोजीशन सही तरीके से नहीं रहता और थोड़ा लोग क्या करते एक बड़ा पर्स एक साइड लगा के बैठ जाता। वो लोगों को आदत है पीछे के जेब में वॉलेट लगाना। जींस जब से पहननी शुरू की है वॉलेट वहां रखते हैं, वॉलेट वहां रखते हैं। ये क्या होता, बैठने की तरफ बटक्स के ऊपर एक तरफ रग दबते रहता। वो रग कंटिन्यू दबने की वजह पाँव में सुनपन चालू हो जाता और झंझाट होता, वैसा टिंगलिंग सेंसेशन, कभी कभी करंट शॉक मारे जैसा होता। ये पूरा सयाटिका का सिम्टम्स है। ये किसकी वजह आया? जोब में पर्स लगाने की वजह आया। बोलते एक दिन में नहीं आता, वो कंटिन्यू लगा के बैठे हुए ड्राइवर्स रहता। वो लोग क्या करते, पर्स लगा के ड्राइविंग करते रहता। वो जंपिंग्स में क्या होता, वो रग को दबाते रहते। इसीलिए क्या है एक्चुअली क्या, वो रग के ऊपर बहुत दबाना होने के बाद तब नर्व नमनेस हो जाता। वो इंपल्स लॉस तक चले जाना मुश्किल हो जाता, तब टिंगलिंग सेंसेशन चालू हो जाता, एक रग पूरा खींचते रहता, ऐसा बीमारी आता। और एक क्या है बोले तो प्रेगनेंसी वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या है, अब्डोमेन की हेवीनेस की वजह उनका बैठने की पोजीशन कंप्लीट डिफरेंट हो जाता। उसकी वजह भी ये प्रॉब्लम प्रेग्नेंट वुमेन में मोस्ट कॉमन डिजार्डर है। और एक क्या है बोले तो बहुत लेट के काम करने वाला बोल तो अभी सॉफ्टवेयर वाला क्या करते, बैठ के चेस्ट के ऊपर लैपटॉप लगा के काम करते रहते और बहुत झुक के काम करते रहते और सीटिंग पोजीशन सही नहीं रह के काम करते होते। वो लोगों पे भी मोस्ट कॉमन डिजार्डर है, इसको सयाटिका बोलते हैं। ये कुछ हमने कॉजेज बताए हैं और भी कॉजेज। जिम्नास्ट आजकल बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं कि जो वजन ज्यादा बोलते एक आदमी क्या है बोले तो उसको कितना वजन उठाना एक स्ट्रक्चर रहता, उसके ज्यादा उठाने की कोशिश करे तो बोले तो प्रैक्टिस करके उठाए तो वो बात अलग, मगर डायरेक्टली उठाने की कोशिश करे तो कमर के ऊपर L5 to S1 डिस्क तक कौन सा तो भी डिस्क पे ऊपर एकदम कंप्रेशन होता। ये L3, L4, L2, L3 ये दो डिस्क में अगर कंप्रेशन हो गए तो सयाटिका नर्व कंप्रेस हो जाता। डिस्क प्रॉब्लम और सयाटिका ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या सिमिलर? नहीं, डिस्क प्रॉब्लम की सिम्टम सयाटिका है। एक्चुअली क्या है, लंबार में डिस्क रहता ना, वो कौन सा तो भी रीजन से वो डिस्क प्रोलैप्स हो गया, नहीं तो कंप्रेशन ज्यादा हो गया,
एक्चुअली क्या है, ब्रेन से ऐसा बड़ा रग पाँव में दो रग के जैसा नीचे पाँव तक आ जाता, उसमें सयाटिका नर्व रहता। वो सयाटिका नर्व अगर कंप्रेस हो गई तो सयाटिका पेन आता। इसको पहचानने के लिए एक अलग टेस्ट है, खाली खुद न खुद कर सकते, वो टेस्ट खुद न खुद कर सकते, उधर लैब को जाना नहीं तो डॉक्टर का नहीं जाना, वो कुछ भी नहीं है। मेन क्या है, सीधा लेट जाना, आदमी पूरा सीधा लेट जाके एक पाँव को 45 डिग्री बोले तो पूरा ऊपर 90 डिग्री नहीं है, 45 पूरा नीचे नहीं है, आधा तक पाँव को, एक पाँव नीचे रख के दूसरा पाँव को रेस करना चाहिए। अगर वैसा रेस करे तो छोटा उंगली से एक रग बहुत इधर तक कमर तक खींचना चालू हो गई तो, और एक 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स भी ऐसा लेग रेस करके होल्ड नहीं कर पाए तो, और थोड़ा देर कोशिश करे तो पूरा पाँव सुंदपन हो जाए तो, कभी शॉक मारी जैसा सिम्टम आ गए तो वो 100% सयाटिका है। ये खुद ना खुद टेस्ट कर ले सकते हो ऐसा। ये एक बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दी गई है यहाँ पर। सयाटिका के सिम्टम्स अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो किस तरीके से आप घर पे भी डायग्नोज कर सकते हैं, वो पता चल जाएगा कि ये सिम्टम्स कौन से हैं। फूड की तरफ भी आएंगे, गलत खाने पीने से क्या सयाटिका हो जाता है? नहीं, गलत खाने की पीने से सयाटिका नहीं होता, मगर गलत खाने पीने से क्या होता, बॉडी में बादी का एग्रीवेट होता, बादी ज्यादा बढ़ जाता। जब बादी ज्यादा बढ़ गया जोड़ों में स्टिफनेस आ जाता, स्टिफनेस जोड़ को यूज करना चालू कर दिए तो तब कंप्रेस होता, कंप्रेस होने के बाद सियाटिका सिम्टम बाहर आ जाता है। ऐसा खाने पीने से जिस्म में जो मोटापा जो बाहर आती है वहां से भी ये पूरा मामला जो है दरअसल शुरू हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या सयाटिका का खतरा भी बढ़ जाता है? सयाटिका खतरा बढ़ने के चांसेस है, मगर ऐसा सही पोजीशन में बैठने वालों में सयाटिका आना बहुत कम है। वो कभी जोर से मार लगे तो और गिर गए तो, कभी कभी सीढ़ी उतरते वक्त स्लिप होके गिर जाता, वो लोग क्या होता, बटक्स के ऊपर बैठ जाता एकदम, तब सयाटिका का नर्व कंप्रेस होने की चांसेस है, डिस्क कंप्रेस होने की चांसेस है, तब आता ये प्रॉब्लम। वैसा मगर एज के रिलेटेड उतना ज्यादा नहीं रहता। मतलब कुल मिला के पूरी जो कहानी वो आपके पोस्चर से, आपके बैठने के स्टाइल से शुरू होती है और वहीं पर जाकर खत्म भी होती है। लेकिन क्या मेल में, फीमेल में, महिला और पुरुष में सयाटिका के डिफरेंट टाइप्स है? आपने कॉजेस बताए कि इस वजह से हो सकते हैं, क्या टाइप्स? एक्चुअली कुछ भी टाइप्स लेडीज में, जेंट्स में डिफरेंट कुछ भी नहीं रहता। कंप्रेशन कौन सा परसेंटेज पे है, एक आदमी में माइल्ड परसेंटेज रहता, वो लोगों में क्या होता, काली पाँव में सुंदपन, काली टिंगलिंग सेंसेशन चालू होता, थोड़ा उधर इधर फिरे तो चले जाता। और एक इसका मेन सिम्टम और एक बोलना भूल गया, ये क्या होता बोले तो आदमी चलते वक्त एक थोड़ा दूर चलने के बाद इमीडिएटली पाँव मूव होना बंद हो जाता, बोले तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता। थोड़ा देर बैठे तो 1 मिनट बैठे तो फिर चलने के लिए आता। ये भी सयाटिका का मेन सिम्टम। अभी मैं लेग रेजिंग टेस्ट बोल रहे ना, ये भी मेन सिम्टम। थोड़ा दूर चलने के बाद पाँव डालना ही मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट थोड़ा देर 1 मिनट बैठ गए तो फिर रिलीज हो जाता, फिर चल सकते। थोड़ा दूर देने के बाद फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता, फिर बैठ सकते। ऐसा ये भी मेन सिम्टम है। और यहाँ पर जो पेशेंट है या जो सर्वाइवल है वो कहाँ पर मिस्टेक करता है, गलती करता है, वो नजरअंदाज करता है, मतलब सोचता है कि ये सयाटिका नहीं है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है, कमर में दर्द चालू हो गई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में सयाटिका होने की चांसेस रहता, मगर सयाटिका का सिम्टम अलग है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का सिम्टम अलग है। कमर में हर दर्द सयाटिका नहीं होता। क्यों बोलते हो? सयाटिका नर्व अगर कंप्रेस हुए तो सयाटिका प्रॉब्लम आता। काली एक्सक्यूज मी, काली कमर में कंप्रेस हो गई तो स्पैंडिलाइटिस, नर्व स्पैंडिलाइटिस हो जाता। वो 2 पाँव में भी रहता, झुकने में तकलीफ रहता। ये झुकने में तकलीफ नहीं रहता, काली चलने में और बैठने में तकलीफ रहता। मैं कुछ अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स आपसे जानना चाहता हूं, जहां पर बहुत से लोग उनको नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और वो गलती होती है। अर्ली स्टेज के सिम्टम्स जहां पर एक्चुअली अर्ली स्टेज में क्या होता बोले तो, काली कमर की साइड बटक्स में टिंगलिंग सेंसेशन, बोले तो उधर आग लगे जैसा जलन चालू होता। वो ज्यादा से ज्यादा आदमी दर्द बोलते, मगर दर्द नहीं है, आग लगे जैसा बर्निंग सेंसेशन, वन टाइप ऑफ बर्निंग सेंसेशन चालू होता।
वो बर्निंग सेंसेशन चालू हो गई तो मेन वो प्रॉब्लम है सयाटिका का। वो क्या होता, थोड़ा रेडिएटिंग होती था नीचे तरफ, थोड़ा आदमी में क्या होता ताई रीजन तक चले जाता, और वैसी कंप्रेशन कंटिन्यू हो गई तो नीचे पांव तक चले जाता, एक एक आदमी में छोटा उंगली तक चले जाके दब करंट शॉक मारे जैसा जर्क्स आना चालू होता और पांव पूरा सुंदपन हो जाता। और क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता बोले तो पेशाब पकड़ने की एनर्जी कम हो जाता, बोले तो बार बार पेशाब आते ही रहता और बिना मालूम पेशाब निकलते ही रहता, बिना सेंसेशन पेशाब भी निकल जाता और तो कभी कभी स्टूल भी पास हो जाते रहता। ये बहुत क्रॉनिक स्टेज बोले तो नर्व पूरा कंप्रेस हो गया, सयाटिका नर्व पूरा कंप्रेस होने के बाद ये सिम्टम दिखाई देता। देखिए व्यूअर्स को यहाँ पर क्लियर कर दे, सिम्टम्स और कॉजेज दोनों चीजें हमने तफसीली डिस्कस की है कि सयाटिका क्या है, नॉर्मल जो कमर दर्द है वो क्या हो सकता है, और व्यूअर्स को यहाँ पर मैं याद भी दिला दूं, फोन कॉल के जरिए से टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं वहां पे आप हमें फोन कर सकते हैं, कॉल के जरिए से आपके जो सवाल आते हैं वो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। अब हम एक्चुअल में ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आयुर्वेदा में सयाटिका का ट्रीटमेंट किन सिद्धांतों पर डिपेंड करता है, आधारित होता है, पंचकर्मा थेरेपी, तमाम चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रीटमेंट को अर्ली स्टेज पर और जो एडवांस स्टेजेस है वहां पर सयाटिका को कैसे ट्रीट किया जाए। फर्स्ट अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट हमारे को विजिट करे तो ये सयाटिका है बोल के हम अगर पहचान लिए तो उसका ट्रीटमेंट कॉली एक्सरसाइज बोलते, बोले तो उनका पोजीशन, बैठने की पोजीशन क्या है, उन्होंने वैलेट लगा रहा नहीं लगा रहा, और उनका वर्क क्या है, झुक के बहुत ज्यादा वजन उठाने का वर्क है या नहीं है, ये पूरा उनसे तफसील ले लेके उसको ऐसा ऐसा नक्को करो, ये चीजों से आपको ये प्रॉब्लम आ गया, और स्टेट रेजिंग टेस्ट कर देते। करने के बाद ये सयाटिका नर्व कंप्रेस हो रहा बोले तो खाली एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमारे कने क्षीरवाला तैलम और मुरवेन्ना ऑयल, ऐसा ऑयल्स रहता, वो ऑयल ऊपर लगाने के लिए मसाज के लिए करके उसको नॉर्मल एक्सरसाइज बताते। वो करने से अर्ली स्टेज में वो कंप्लीट कम हो जाता। और क्रॉनिक स्टेज में बोले तो बहुत कंप्रेस हो जाने के बाद करंट शॉक मारे जैसा सिम्टम्स आ रहा और चलने में बहुत मुश्किल हो रहा, उनके लिए क्या है इंटरनल मेडिसिन भी देना पड़ता। और पंचकर्मा ट्रीटमेंट, पोटली स्वेदनम और फिजिचिल बोल के ऐसा ट्रीटमेंट रहता। बोले तो एक एक दवा का पोटली बना के वो ऑयल में डुबा के उससे मसाज करना पड़ता। वो मसाज में क्या होता, वो रग के ऊपर एनर्जी आके वो रिलीज हो जाता, कंप्रेशन रिलीज हो जाता, ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ता। ये अर्ली स्टेज के बाद के जो बाद में क्रॉनिक स्टेज में मेडिसिन एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट करना पड़ता। अर्ली स्टेज में खाली एक्सरसाइज एंड रीजन, अवॉइड रीजन क्यों आया, उस रीजन को अवॉइड करना जरूरी है। यहाँ व्यूवर्स को एक और चीज, जब सयाटिका होता है तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदा की तरफ ज्यादा अपना रुझान दिखाते हैं। वजह इसकी है कि थेरेपी से यहाँ पर इलाज होता है। पंचकर्मा थेरेपी को थोड़ा सा मैं तफसीली जानना चाहूँगा। ओके राइट। एक्चुअली क्या है बोल तो जनरली क्या ये पेन चालू होते ही आदमी क्या करते, पेन किलर डालना चालू कर देते। एक दिन पेन किलर डाल दिया समझो, नेक्स्ट डे वो पेन पूरा कम हो जाता, और 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स वो पेन फिर चालू हो जाता, फिर एक टैबलेट डालते। ये आदमी को आदत होने की चांसेस हो जाता है। एवरीडे एक टैबलेट डाले तो काम करना चालू होता, अगर टैबलेट नहीं डाले तो वो दिन पूरा पेन रहता। इसीलिए क्या है, पहले कभी भी पेन किलर डालने की कोशिश नहीं करने का, इसका बीमारी क्यों आया वो देख के एक्सरसाइज करे तो ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाता। इसमें हमारा पंचकर्मा ट्रीटमेंट में एक्चुअली क्या है, रग कंप्रेशन की वजह ये बीमारी आ गया, कमर में रग कंप्रेस हो गया और डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क कंप्रेस हो गया। वो डिस्क कंप्रेस को रिलीज करने के लिए हम कटिवस्ती ट्रीटमेंट एक और फिजिचिल बोले तो थोड़ा ऊपर से ऑयल को जिस प्लेस में दर्द कंप्रेशन ज्यादा हो गया वो प्लेस में ऑयल डालते, ऑयल पोर करते थोड़ा ऊपर से, वो थोड़ा गुनगुना गर्म रहता। ये क्या होता, कंप्लीट रग को स्टिमुलेट करके खोल देता, स्टिमुलेट करके रिलीज कर देता, कंप्रेशन रिलीज कर देता, ऐसा ट्रीटमेंट। और पोटली स्वेदनम बोले तो पाउडर्स रहता, ये बादी निकलने का, बादी कम होने का, बादी का ताकत कम होने वाला पाउडर्स रहता, उसको एक कपड़े में पोटली बोले तो वन बॉल के जैसा बना के उसको वाताहरा ऑयल्स में डुबा के वो मसाज करते। वो टेक्नीशियंस रहता, हमारा पंचकर्मा टेक्नीशियंस ये काम करते, वो मसाज करके वो कंप्रेशन को रिलीज कर देता।
जब कंप्रेशन रिलीज हो जाता ऑटोमेटिकली वो रग रिलीज होके सयाटिका पेन रिलीफ हो जाता। लेकिन आमतौर पर लोगों की शिकायत ये भी होती है कि आयुर्वेदा में जब हम थेरेपी या पंचकर्मा या बसती या कोई भी हम उपचार या इलाज करवाते हैं तो काफ़ी लंबा ये ट्रीटमेंट चलता है, बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लगता है। नहीं, ये क्या है बोले तो स्टेज ऑफ डिसऑर्डर की फर्स्ट स्टेज है समझो। ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज बताते आप घर में कर लो और ऑयल दे देते एक बार लगा लो, बस इतना ही ट्रीटमेंट। मगर क्रॉनिक स्टेज में कैसा तो भी टाइम लेता। आप पेन किलर का ये तो 12 घंटे पे कम हो जा रहा फिर चालू हो जा रहा, ऐसा जिंदगी भर डालना पड़ता और इससे साइड इफेक्ट्स आने की चांसेस रहता। किडनी फेलियर तमाम चीजें। आयुर्वेदिक में वैसा नहीं रहता, थोड़ा टाइम लेता। क्यों बोलते कंप्रेशन ज्यादा है, वो कंप्रेशन को रिलीज करना है और सयाटिका रग को रिलीज करना है, ये पूरा काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता, मगर परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता विदाउट साइड इफेक्ट। इसीलिए क्या है, आयुर्वेदम इज द 100% सेफ ट्रीटमेंट। अब आयुर्वेदा को लेकर इतनी बातचीत हो रही है तो व्यूवर्स को मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो कहते हैं कि सयाटिका का इलाज 100% पॉसिबल है, लेकिन आयुर्वेदा इलाज के बिना सयाटिका क्या ठीक हो सकता है? विदाउट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के अलावा क्या सयाटिका को ठीक किया जा सकता है? एक्चुअली क्या है बोले तो हो सकता, मगर क्या है रग को सर्जरी करके वो रग को खुलवाना पड़ता। कंप्रेस हो गया उसको रिलीज करना, सिकुड़ गया उसको सर्जरी, सर्जरी करके एक्चुअली सर्जरी करके रिलीज करना पड़ता। वही ऐसा नहीं, क्रिटिकल कंडीशन वैसा नहीं हुए तो आयुर्वेदिक में थोड़ा टाइम लेता, मगर विदाउट सर्जरी हम ट्रीट कर सकते हैं, वो बात बोल। अब यहाँ पर पेशेंट्स को किस तरह की सावधानियां रखनी है जब वो सयाटिका का ट्रीटमेंट आयुर्वेदा सेगमेंट से करवा रहे हैं, तो पेशेंट्स को क्या क्या सावधानी अपने अंदर बरतनी चाहिए उसके बारे में? एक्चुअली क्या है, उनका बैठने की पोजीशन कंपलसरी देखना पड़ता। हाँ, वो और पर आप एक हिंट भी दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरीके से बैठना है। एक्चुअली क्या है बोल तो कमर को वर्टिब्रा कभी भी एस शेप में रहता। काली चेयर पे स्टूल पे बैठ जा रहा, उनको वर्टिब्रा को कुछ भी सपोर्ट नहीं, लंबा देर बैठ के काम करने वाला रहता स्टूल के ऊपर, उसको पीछे सपोर्ट नहीं रहता। वो लोगों का क्या होता, कमर के ऊपर कंप्रेशन होते ही रहता। क्यों बोलते, झुक के बैठना पड़ता अगर पीठ में सपोर्ट नहीं रहे तो। वो मतलब बन के बैठेंगे वहां पे, थोड़ा झुक के करवाएगा, वो करवाएगा लंबे टाइम तक बैठे तो वो करवाएगा। ऐसा करो ना, कभी भी वर्टिब्रा के ऊपर नहीं होना। क्यों बोलते, तो बैठ गए तो वर्टिब्रा कभी ऐसा एस शेप रहता, पीछे भी चेयर वैसा रिलैक्स शेप रहना चाहिए। वैसा कंप्लीट वर्टिब्रा को सपोर्टिव चेयर रहे तो प्रॉब्लम जरूर नहीं आता। और एक बात, बैठने की पोजीशन में नीचे एकदम हार्ड सरफेस है और एक कपड़ा लगा के बैठ गया, कपड़ा वन तरफ थोड़ा ऊंचा है वन तरफ नीचे है, वो भी कंप्रेस करते रहता। और मैं अभी बोला वैलेट लगाने वाला, कंटिन्यू वैलेट लगा के बैठते रहते, वो लोगों को मालूम ही नहीं रहता, पेन होते ही रहता, वो लोग टैबलेट डालते ही रहता और ऐसी वैलेट लगा के बैठते ही रहता। वो लोगों में अब जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर जो बैठते हैं 12 घंटे 15 घंटे या आईटी में जो बैठ के काम कर, कौन भी होने दो, ड्राइवर्स भी होने दो, कौन भी कंटिन्यू वैलेट लगाने के बैठने वालों में सयाटिका मेन कॉमन प्रॉब्लम हो जाता। कॉमन प्रॉब्लम क्यों बोले तो वो एक तरफ कंप्रेस रहता है, एक तरफ नॉर्मल रहता। जब वॉलेट जरूर वो लोगों को देखे तो मालूम हो जाता इमीडिएटली, आप वॉलेट निकाल दो बोले तो विद इन 1 वीक 10 डेज में वो प्रॉब्लम का हो जाता। बेसिक प्राइमरी स्टेज पे रहे तो। अगर क्रॉनिक हो गया, बहुत दिन से बैठ जा रहा है समझो, उसको ट्रीटमेंट भी करना पड़ता। अच्छा, जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो योगासन और प्राणायाम का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। क्या सयाटिका में भी कोई योगासन प्राणायाम? सयाटिका में भी योगासन प्राणायाम जरूर करना पड़ता। क्यों बोले तो सयाटिका कम होता, एक्सरसाइज वासन आसन बोले तो एक्सरसाइज है, आसना बोले तो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आसना के जैसा रहता, वो आसन में भी कम होता। और वज्रासन लगा के बैठ गए तो, वज्रासन में बैठ गए तो एक 5 मिनट्स ऐसा बैठ गए तो वो कंप्रेशन रिलीज हो जाता। कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज, हलासन बोल के एक रहता ऐसा, वो एक्चुअली यूट्यूब में बहुत आसन मिल रहा, ऐसा देख के कर सकते, मगर एक बार डॉक्टर का एडवाइस लेके करे तो बहुत अच्छा रहता। कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि सयाटिका ना हो, हम इसलिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सयाटिका ना है तो उसके लिए सूर्य नमस्कार बोल के एक आसन है, इसमें 12 टाइप ऑफ आसन आता। कमर को, गर्दन को और घुटनों को, ये तीनों को सेहतमंद रखने के लिए सूर्य नमस्कार बोल के एक आसन रहता, पूरा 12 टाइप ऑफ आसन रहता। वो रोज एवरी डे एक 12 टाइम्स करे तो बस
कमर भी सही रहता और गर्दन भी सही रहता, घुटनों में ताकत भी आ जाता। ये नेचुरल। अगर बीमारी आने के बाद उसके लिए सेपरेट इंडिविजुअल आसनास रहता। अच्छा, जब भी हम आयुर्वेदा का जिक्र करते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, तो लोग जो घरेलू उपाय होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, उनका भी जिक्र करना शुरू कर देते हैं और आमतौर पर ये ख्याल करते हैं कि जो घरेलू उपाय या घरेलू नुस्खे हैं वो भी आयुर्वेदा का ही पार्ट है, हिस्सा है। क्या सायटिका में कुछ घरेलू नुस्खे हैं? एक्चुअली क्या है बोले तो वो उपाय से बीमारी आना बंद हो जाता। बोले तो बीमारी आने से पहले करने वाला चीज है। एक बार बीमारी आने के बाद जरूर ट्रीटमेंट करना पड़ता। हाँ, बीमारी से पहले ये यहाँ पर लोग गलती करते खाली पहले। एक्चुअली क्या है बोले तो ये घर का छोटा छोटा उपाय करे तो बीमारी कम होता बोल के बीमारी आने के बाद चालू करते। पहले ही करे तो क्या है, ये बीमारी आना बंद हो जाता। सायटिका आ चुका, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, ठीक हो जाए, ज्यादा हो जाए। आफ्टर ये बीमारी कम होने के बाद वो कर सकते फिर पैसा। ये जरूर। फिर भी कुछ ऐसे नुस्खे जो लोग घरों में करते हैं सायटिका आने के बाद, जो कि नहीं करने चाहिए, आप नहीं करना चाहिए। क्यों बोले तो वो करना बिफोर करने का है, मगर बीमारी आने के बाद, बीमारी कम होने के बाद फिर करना है। मगर बीमारी में कम करे तो कम होता बोल के वो टाइम डिले हो जाता। इसीलिए क्या है, पहले ट्रीटमेंट करके नेक्स्ट फिर बीमारी नया है जैसा वो चीज़ा करते अच्छा रहता। और एक और बड़ी चीज़ अपने व्यूवर्स को डॉक्टर श्रीनिवास जी के जरिए से बताना चाहेंगे। सायटिका में बहुत से लोगों को गलतफहमियां होती है कि शायद ये भी सायटिका है या मैं सायटिका से कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे रूमर्स भी हैं, गलतफहमियां भी है। ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करना चाहिए? एक्चुअली क्या है बोले तो वो पहले बीमारी सायटिका सिम्टम है या नहीं है पहले पहचान लेना वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहचानने के लिए मैं घर में बोले ना अभी टेट लेग रेजिंग टेस्ट एक और चलने का टेस्ट एक, वो दो टेस्ट करे तो अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहा बोले तो वो सायटिका है। पहले क्या करना, वो स्टेज कौन सा स्टेज पे है। एक आली बटक के ऊपर जलन हो रहा, टिंच मार रहा बोले तो वो प्राइमरी स्टेज, और वो पेन रेडिएटिंग हो रहा बोले तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक चले जाता। इसीलिए क्या है, पहले वो देखना चाहिए। वो देख के जरूरत है तो सिम्टम का सिवियरिटी कितना है, रक्त कंप्रेशन कितना है देखना बोले तो एमआरआई भी निकलवा सकते। ऐसा देख के कंप्लीट उसका पोजीशन क्या है, स्टेज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, साथ साथ में वो आने की चांसेस क्या है बोले तो ड्राइवर्स है बैलेट लगा रहा उसके आ रहा, वो ट्रीटमेंट करते करते वो भी कर रहा बोलो सब कम नहीं होता। इसीलिए पहले बीमारियों को आने वाली की चीजों को हट के ये भी कर रहे तो बहुत अच्छा पैदा हो जाता। और ये सिर्फ आयुर्वेदा सेगमेंट की बात नहीं है, जिस वजह से, जिस कॉज से वो बीमारी आपके जिस्म में दाखिल हो रही है, पहले उस रास्ते को बंद करना चाहिए। तभी आपका जो इलाज जो किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट है, वो उस पर असर करेगा। अब हम दरअसल बात वो भी करेंगे सहज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और जो रिसर्च सेंटर आपका है, वहां पर सायटिका का कोई बहुत क्रिटिकल केस जो हमारे व्यूअर्स का आप डिस्कस करना चाहें। बहुत क्रिटिकल केस, एक पेशेंट का पूरा यूरिनेशन भी बंद हो गया। उसके लिए हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो अप्रोक्सीमेटली 21 डेज पंचकर्मा ट्रीटमेंट करके उनका कंप्लीट रग को रिलीज करके वो ट्रीटमेंट करे, और उसका ट्रीटमेंट इंटरनल टैबलेट्स भी देते, वो थोड़ा लंबा टाइम लेना पड़ता। क्यों बोले तो वो रग पूरा कंप्रेस होके नमनेस हो जाता ना, उसको फिर स्टिमुलेट करना और फिर रग नॉर्मली वर्क करने के लिए थोड़ा 6 मंथ्स तक वर्क करना पड़ता, बहुत क्रॉनिक स्टेज में बोलते। वैसा लोगों को बहुत अच्छा हमारा पंचकर्मा ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। नॉर्मल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में हम दवा की ट्रीटमेंट ही करते हैं, खाली टैबलेट डालते एक्सरसाइज करना, और जिसकी वजह आया वो बंद कर दिए तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता। और ये जो लंबी जो डिस्कस हमारी चल रही है सायटिका को लेकर, जब हम चेक करते हैं, हिस्ट्रीज में जाते हैं, तो अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड स्टार, ऋतिक रोशन जैसे स्टार, इन्हें भी सायटिका जैसी बीमारियों से जूझना पड़ा और इन्होंने भी आयुर्वेदा से ज्यादा संपर्क किया। एलोपैथी से थोड़ा सा दूर रहे, आयुर्वेदा की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये एक्चुअली अट्रैक्ट क्यों होता बोले तो आयुर्वेदा इज द सेफेस्ट ट्रीटमेंट, कंप्लीट हर्बल्स वी आर यूजिंग। खाने के लिए हम लोग यूज कर रहा राइस, व्हीट, ऐसी चीजें, ये पूरा प्लांट मटेरियल्स। हम भी दवा ऐसी प्लांट मटेरियल से लीव्स, बार्क, रूट्स ऐसा लेके प्रिपेयर करते। इसीलिए क्या है, ये 100% सेफ, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहता, हार्मफुल नहीं रहता, इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहता। इसीलिए क्या है, आयुर्वेद में
कम होने के लिए थोड़ा टाइम लगता। इसीलिए क्यों बोले तो हम जड़ से कम होने के लिए बीमारी का रीजन क्या है वो रीजन निकलने के लिए कोशिश करते, खाली पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट नहीं करते। अभी सciatica दर्द हो रहा, पेन कम होने के लिए दवा दे दिए तो पेन कम हो जाता, मगर वैसा करे तो फिर पेन का असर, दवा का असर चले जाने के बाद फिर पेन चालू हो जाता। हमारा ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पेन की वजह क्या है, रीजन क्या है, वो रीजन निकलने में थोड़ा टाइम लगता। इसीलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोचते, आयुर्वेदिक में गए तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता। लंबा नहीं है, वो बीमारी को जड़ से निकल के फिर नया जैसा करने में वो टाइम लेता। एक्चुअली वो पोजीशन है। इसीलिए क्या है, वो एक स्लोगन है, एक बार आयुर्वेदिक में कम हो गए तो फिर नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो जड़ से निकल जाता। आयुर्वेदिक में अगर बीमारी कम हो गई तो वो जड़ से निकल जाता। वो जड़ से निकल गए तो बीमारी फिर आना बोले तो वैसी काम फिर बहुत दिन करना पड़ता, करे तो बीमारी फिर पैदा होता। इसीलिए हम एडवाइस करते, ऐसा ऐसा नको करो, ये करने से आपको बीमारी आ गया, ऐसो बीमारी को हम निकाल दिया, फिर ऐसी करे तो फिर आता, ऐसा मैं एडवाइस करते। वही उसके ही पत्यापत्य बोलते। आयुर्वेदिक में बहुत पथ्यम रहता बोल के बोलते खाने की चीज वो ये ऐसा ना। आयुर्वेदिक में कभी ज्यादा नहीं रहता। एक्चुअली क्या है बोले तो जो कुछ बीमारी खाने में आहार विहार बोले तो खाने की चीजों से और रहने की पोजीशन एनवायरनमेंट में बीमारी बॉडी में पैदा होता। इसीलिए क्या है, बीमारी आने के लिए जो कुछ खा रहा वो उसको बंद करो बोलते। हर बीमारी में एक ही तरफ डाइट शेड्यूल नहीं रहता। एक एक बीमारी में एक एक शेड्यूल रहता। वो शेड्यूल क्या है, कौन सा चीज से आपको बीमारी ज्यादा बढ़ जा रहा उसको कम करो बोल के बोलते। और रहने की पोजीशन, अभी एसी में कंटिन्यू रहने वालों में बॉडी बहुत बढ़ जाता। वो लोगों को दर्द की बीमारी आने की वेरी कॉमन रहता। इसीलिए क्या है, एसी में कंटिन्यू रहने वालों को उसका थोड़ा हटो बोल के बोलते। और लंग्स डिसऑर्डर आने की चांसेस रहता, अस्थमा आने की चांसेस रहता। इसीलिए क्या है, एक एक बीमारी का पत्या अलग रहता, वो बोलते। इसीलिए क्या है, आयुर्वेदिक में पथ्यम रहता और विहारम बोले तो हम कौन सा काम कर रहा, कौन सा एनवायरनमेंट में रह रहा वो भी देखते, और दवा से जड़ से निकलते। ये पूरा करने की वजह क्या होता, बीमारी कंप्लीट एराडिकेट होता। एक लास्ट सेंटेंस आपसे, जब हम सुबह उठते हैं तो शुरुआती 2-4 घंटे अपने जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आयुर्वेदा स्पेसिफिकली ये सुबह उठने के बाद जो 2-3 घंटे होते हैं ये खुद पर स्पेंड करने का हमें मतलब मशवरा देता है। एक्चुअली क्या है, आयुर्वेदिक में एक स्लोगन है, सर्व रोगा मलाशया। बोले तो कभी भी स्टूल कॉन्स्टिपेशन है समझो, कॉन्स्टिपेशन रहने वालों को हर बीमारी रहता। जरूर 100%। कॉन्स्टिपेशन कब क्लियर होता, एवरीडे कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं है बोल के सोचो, ऑटोमेटिकली हेल्थी रहता। इसीलिए क्या है, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना और थोड़ा कदम उधर इधर फिरना, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे जैसा देख लेना, हेल्थी फूड लेना। सुबह ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करते हैं, सुबह उठते ही कॉफी पी लेते, वो लोगों को एसिडिटी का बीमारी आने के चांसेस रहता। ऐसा सुबह उठते ही क्या करना, हेल्थ के लिए क्या क्या करना, एक शेड्यूल रहता। वो शेड्यूल करके कर गए तो बीमारी आना बहुत नामुमकिन है। जो सुबह बिस्तर से जब बाहर आ जाते हैं उसके बाद के जो 2 घंटे हैं वो अगर हम खुद पे खर्च कर लेंगे तो शायद कुछ बड़ी बीमारियां हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होंगी। बहरहाल साइटिका को लेकर श्रीनिवास जी के साथ हमने तफसीली डिस्कस किया। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय आपने हमें दिया। साइटिका कोई बीमारी नहीं है, ये वो सिम्टम्स हैं जो बाद में बड़ी बीमारियां जिस्म के अंदर दाखिल करा सकता है। अर्ली स्टेज पर सिर्फ एक्सरसाइज व्यायाम से इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन जब आप क्रोनिकल स्टेज में पहुंच जाएंगे तो फिर आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा इस सिम्टम को, इस बीमारी को जड़ से निकालकर जिस्म से बाहर दूर फेंकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें प्रोग्राम हेल्थ और हम में।